नीतीश जी का काम बोलता है बिहार में। नीतीश जी का काम बोलता है बिहार में, प्रचार कम होता है लेकिन उनका काम दिखता है। कि अनपढ़ महिला है, कुछ आता नहीं है, घर में रहती है, क्या विकास करेगी। राबड़ी देवी नहीं बोलती थी, फिर बोलने लगी कि नहीं बोलने लगी। हम भी नहीं बोलते थे, हम भी बोलने लगे कि नहीं बोलने लगे। ये तो बिहार की राजनीति के प्रधान धुरी हैं। नीतीश जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। केंद्र सरकार की जो नीतियां होंगी उसको मैं चाहूँगा कि जो भी कुछ अधूरे काम होंगे सीमा में उसको हम लोग पूरा करने में। मैडम सांसद बन गई हैं, मैडम आपको जो आदेश देंगी वो मानना पड़ेगा आपको। हम बिल्कुल मानेंगे। हम तो चाहते हैं कि महिलाएं और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ सिवान से सांसद विजय लक्ष्मी देवी हैं, साथ में रमेश कुशवाहा हैं। इन लोगों ने सिवान में जीत दर्ज की है। इन लोगों से बात करेंगे कि अब सिवान में अगले 5 सालों में ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने आरजेडी को, हिना शहाब को इन्होंने हरा करके सिवान की जनता इनको दिल्ली भेजी हैं। विजय लक्ष्मी जी, आप सांसद बन गई, घर में आप खाना बनाते थे, खाना खिलाते थे बच्चों को, परिवार को, अब आप पार्लियामेंट में बैठेंगे, अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल अच्छा। सिवान की जनता आपको वोट दी, महिला हो, युवा हो, सभी जाति धर्म, बहुत सारे लोगों ने आपको वोट दिया तो आप जीते। अब काम होगा सिवान में, आप क्या करेंगे थोड़ा बताइए। सिवान में जौन जरूरत हुई तन पूरा कर जाई। जो जरूरत होगा आप कीजिएगा, हाँ सबका काम कीजिएगा। सबका काम, जो वोट दिया है, जो वोट नहीं दिया है, सबका काम कीजिएगा। वैसा कोई बात नहीं है। जो दिया है उसको काम होगा, नहीं दिया उसका भी काम होगा। आपके सामने आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, हिना साहब चुनाव लड़े, कितना मुश्किल था चुनाव लड़ना, लोगों के बीच में जाना? वैसा कोई बात नहीं है। लड़ाई नहीं थी वहाँ पे? लड़ाई थी तो सबका अधिकार है लड़ना, अपना अपना वो लड़ी, हम लोग अपना लड़े। मोदी जी के नाम पे जब आप वोट मांग रहे थे कि भाई जिताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो लोग क्या कह रहे थे? मोदी जी के नाम पे वोट देने में क्या हिचकिचा रहे थे या आसानी से वोट दे रहे थे? ना ये बात तो नहीं है। लोग बोला कि मोदी जी की तरफ से हैं तो मोदी जी से बहुत लोग खुश हैं। मोदी जी से खुश थे सिवान हाँ के लोग? खुश इस तरह के हैं कि उन लोग का राशन मिल रहा है और स्मार्ट कार्ड बन गया है, बहुत सारा चीज़ हुआ है कि सब लोग खुश हैं। और नीतीश कुमार का जब आप नाम ले रही थी तो नीतीश जी भी कह रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि लाइन है और सड़क है, महिलाओं का आरक्षण मिला है, कोई पुलिस में बहाली हो गई है, कोई डॉक्टर हो गया है। ये सब नीतीश कुमार किए हैं? बहुत सारा काम किए हैं कि मतलब नीतीश जी से खुश लोग हैं। नीतीश कुमार से खुश हैं? हाँ तो खुश। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ कामें नहीं किए हैं बिहार में। अरे वो तो कहने वाला तो कोई कुछ भी कह देगा तो उससे क्या थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अब आप जनता के बीच में रहिएगा। हाँ जनता हमको जिताया है तो जनता के बीच में तो रहना ही है। जनता के बीच में रहना। हाँ हाँ। रमेश जी, आप विधायक रहे हैं, अब बताइए कि आप चुनाव नहीं लड़े, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएं आप। देखिए, हमको लड़ाने और खुद लड़ने की बात नहीं थी। पार्टी ने डिसीजन लिया, क्योंकि इसके पहले वहाँ सांसद कविता जी थी, इस नाते पार्टी ने फैसला लिया कि वहाँ महिलाओं को, किसी महिला को ही लड़ाया जाए। तो उसमें लोगों ने चुना, विजय लक्ष्मी देवी को चुना कि इन्हीं को लड़ाया जाए। पार्टी का डिसीजन था, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। हमने नीतीश जी से कहा भी नहीं कि आप मेरी पत्नी को लड़ाइए, बल्कि पार्टी के जो भी वरीय लीडरशिप था, नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि वहाँ से रमेश कुशवाहा की पत्नी ही चुनाव लड़ें, तो मैंने भी उस पर अपनी सहमति दे दी। मेहनत करना पड़ा, सिवान में घूमना पड़ा इस गर्मी में? देखिए, मेहनत तो करना ही पड़ता है चुनाव में, और जनता के बीच जाना ही पड़ता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, 48 डिग्री तक पारा चल जाता था। तो हम ही मेहनत नहीं किए, विपक्ष के भी जो उम्मीदवार थे वो लोग भी मेहनत कर रहे थे, सब लोग जनता के बीच जा रहे थे। लेकिन जनता में एक आकर्षण था। एक तो माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर ज़बरदस्त आकर्षण था, और जनता के सभी तबकों में था। अगड़ी जाति में भी था, पिछड़ी जाति में भी था, दलितों में भी था, और देखिए अल्पसंख्यकों में भी था। किसी अल्पसंख्यक ने नीतीश जी के काम पर कोई सवाल नहीं उठाया। नीतीश जी का काम बोलता है बिहार में। नीतीश जी का काम बोलता है बिहार में, प्रचार कम होता है लेकिन उनका काम दिखता है।
नीतीश जी ने इतना काम किया है कि बिहार की तस्वीर ही बदल दी है। 2005 में जब नीतीश जी सत्ता में आए तो न्याय के साथ विकास की जो उनकी यात्रा शुरू हुई, उसने बिहार के सूरत को बदल दिया। हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ गया, हर गांव तक बिजली पहुंच गई, हर गांव तक पानी पहुंच गया। और देखिएगा स्वास्थ्य सेवा में भी बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। पहले सरकारी अस्पताल में लोग पोस्टमार्टम के लिए जाते थे, आज सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी रहती है, इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहाँ दवा भी उपलब्ध है, बेड है। अस्पताल का जो भवन है वो भी पहले जर्जर हुआ करता था, उसमें भी बदलाव है। अस्पतालों में डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, अब वहाँ इलाज भी हो रहा है। शैक्षणिक माहौल भी बदल रहा है बिहार में। पहले बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाते थे, आज भी जा रहे हैं, लेकिन पहले से अगर तुलना करें बिहार में जी। तो शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी गुणात्मक एक परिवर्तन आया है। योग्य टीचरों का आपने देखा कि लगभग 3 लाख के आसपास लोगों की बहाली हुई बीपीएससी के जरिए। तो ये सब काम नीतीश जी ने किया है। तो नीतीश जी का काम दिखता था, काम बोल रहा था नीतीश जी का, इस नाते एक आकर्षण था। जी। और हम भी लंबे समय से सीवान की राजनीति में रहे हैं और हमारी कोशिश रहती है इस समाज के हर वर्ग के लोगों को, हर तबके के लोगों को, जो न्यायप्रिय लोग हैं, एक साथ लेकर के चला जाए। हम कभी भी अगड़ा पिछड़ा की राजनीति आप अगड़ा पिछड़ा नहीं करते? नहीं करते, हम कभी नहीं, हम अपने पूरे जीवन में मैंने नहीं किया। हाँ, एक बात सच है, न्याय के लिए मजबूती से खड़े हो जाते हैं। अगर कोई गरीब गुरुओं पर अत्याचार करेगा, दमन करेगा, तो हम गरीबों के पक्ष में खड़ा होते रहे। ये मेरा माने इतिहास है, हम आगे भी करते रहेंगे। सबको साथ लेकर चलिएगा? हम बिल्कुल सबको साथ लेकर चलेंगे और न्याय के साथ खड़ा रहेंगे। विजय लक्ष्मी जी, एक सवाल ये है कि एक छोटा सा सवाल है कि आपके विरोधी आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं कि अनपढ़ महिला है, कुछ आता नहीं है, घर में रहती है, क्या विकास करेगी। आप कभी जवाब दीजिएगा उन लोगों को जो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं। अच्छा ये बताइए, राबड़ी देवी नहीं बोलती थी, फिर बोलने लगी कि नहीं बोलने लगी? हम भी नहीं बोलते थे, हम भी बोलने लगे कि नहीं बोलने लगे? काम कीजिएगा, बोल तो रही है, ठीक है, घर से निकली, चुनाव जीती, अब काम करना पड़ेगा आपको। करेंगे काम। आपके विरोधी ये कह रहे कि कुछ आता भी नहीं है, दिल्ली पहुंच गई। अरे कहने दीजिए ना। आप ये सब सुनती नहीं, नहीं। सोचती नहीं है? कुछ नहीं, जो आएगा उसको करेंगे। जो आएगा उनका काम आप हाँ। कीजिएगा। नीतीश जी से बात हुई चुनाव जीतने के बाद? हाँ, कल बातचीत हुई थी, क्या दूरभाष पर बातचीत हुई थी। जी। उन्होंने सूचना दिया कि रमेश जी आप दिल्ली आ जाइए, है ना। तो हम रात में ही सिवान से पटना आ गए और सुबह फ्लाइट से हम आए हैं। कल मुलाकात होनी है 9 बजे, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आवास है वहाँ हम सुबह 9 बजे जाएंगे, दोनों आदमी जाएंगे, मुलाकात होगी। इस बार जेडीयू महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रही है। देखिए, पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका में थी और आज भी है। और नीतीश जी तो आप कहिएगा तो बिहार की राजनीति के प्रधान धुरी हैं। नीतीश जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है और नीतीश जी अभी लंबे समय तक बिहार के राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और नीतीश जी के पास एक मजबूत सोशल बेस है। बिहार में आज भी दलित कहिए, महादलित कहिए, और ख़ास तौर से अति पिछड़ा और लौकुश समाज पूरी इंटैक्ट रहता है नीतीश जी के नाम पर। सब एक साथ हैं, बिल्कुल जिसको सब लोग मानेंगे। एक साथ रहते हैं। और नीतीश जी तो रैडिकल सोच के हैं ना, वो समावेशी विकास की बात करते हैं। जब समावेशी विकास की बात होती है जी। तो समाज के सब वर्ग के लोग आते हैं, सब तबके के लोग आते हैं। देखिए, नीतीश जी ने हर समाज के लिए उन्होंने काम किया। सवर्ण आयोग नीतीश जी ने ही बनाया था और बना करके उसमें देखा कि भाई सवर्ण जाति में भी जो गरीबी है तो उसको भी दूर करने का उन्होंने उपाय खोजा। फिर उन्होंने जातिगत जनगणना भी कराई और जातिगत जनगणना से बिहार की जो सामाजिक संरचना क्या है इसका ठीक पता भी चला, कहाँ गरीबी ज़्यादा है, इसको कैसे ठीक किया जाए, किनकी कितनी संख्या है। और उन्होंने एक हद तक आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया, बिहार में उन्होंने लागू किया और इससे पीछे वो नहीं हटे। एक सवाल ये है, अब मैडम सांसद बन गई हैं, अब मैडम आपको जो आदेश देंगी वो मानना पड़ेगा आपको। हाँ, बिल्कुल मानेंगे। हम तो चाहते हैं कि महिलाएं और आगे बढ़े और पुरुषों की बराबरी हो। देखिए, बिहार में लंबे समय तक फ्यूडल स्ट्रक्चर रहा है जी। और जब फ्यूडल स्ट्रक्चर रहता है
तो महिलाओं के बारे में दृष्टि जो होती है बड़ी ही नकारात्मक रहती है। लोग सोचते हैं कि अरे ये महिला क्या करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत की महिला आने वाले देश में जो पश्चिमी देश की महिलाएं हैं उनके बराबर जाएंगी, और जो असमानता है पुरुष और महिलाओं के बीच उस असमानता को दूर करने में महिलाएं निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। लेकिन इसके लिए महिलाओं को मौका देना होगा, आगे बढ़ाना होगा और उनको मुख्य कुर्सी पर बैठाना भी होगा। मैडम के काम में आपका कोई दखल नहीं होगा? ना, मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का कोई दखल नहीं होगा। जो निर्णय लेगी पूरा परिवार। आप भी मानिएगा? हाँ, हम भी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं? सच बात है सर, मानते हैं या अभी बोल रहे हैं? ना मानते हैं। मानते हैं? हाँ। सर डरते हैं आपसे? अरे कोई डरने वाला क्या बात है। मतलब मैडम का आदेश आप मानिएगा? नहीं, आदेश की बात नहीं है, हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। ये भी मेरी भी बात मानती हैं, जहाँ ज़रूरत होता है हम उनको अपनी राय भी देते हैं, अपने अनुभव को इनके साथ साझा करते हैं, और ये भी जो है अपनी राय देती हैं। हम दोनों के बीच लंबे समय तक एक बराबरी का ही संबंध रहा है, और ये सिर्फ ये खाना नहीं बनाती रही हैं, ये लंबे समय से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही हैं। हाँ, मंच शेयर नहीं की हैं। जब हम वामपंथी आंदोलन में थे तो उस समय भी बड़ी मजबूती से मेरे साथ ही खड़ी थी। हमारे घर तो शुरू से ही एक राजनीति का केंद्र रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई अब बहुत बौद्धिक वर्क नहीं की हैं। इस नाते अब समाज में तो देखिएगा कि कई तरह के प्रचार होते हैं जी। और उन प्रचारों का असर भी होता है। लेकिन सवाल सिर्फ आप कितना एकेडमिक ज्ञान रखते हैं, सवाल उसका नहीं है। आप कितना थ्योरेटिकली बहुत बोलते रहते, कितना अंग्रेजी के कुछ शब्द इस्तेमाल करते हो, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप करते क्या हैं जनता के साथ। आपको उम्मीद है कि मैडम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप देखिएगा ना, वहाँ जितने लोग हुए हैं अभी तक, सबसे आगे बढ़ कर के कमा, सबसे आगे बढ़ कर के? बिल्कुल सबसे आगे बढ़, इसलिए कि इनका जो चिंतन प्रक्रिया है वो जनपक्षीय है। सबसे बड़ी बात है जनपक्षीय होना और जनता के पक्ष में खड़ा होना, ये बड़ी बात है। आदमी राजनीति में तो अब तो देखिए राजनीति का प्रचलन ही बदल रहा है ना। राजनीति में लोग अपने आप को केंद्र में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो दृष्टि है, हम जनता को राजनीति के केंद्र में खड़ा रखना चाहते हैं, और जो जन समस्या है उससे हम जूझने की कोशिश करते हैं। और डेवलपमेंट की जो लोग बात करते हैं, एक सांसद से, एक विधायक से उम्मीद करते हैं, तो देखिएगा विकास जो होता है किसी जिले में हो, किसी संसदीय क्षेत्र में हो, किसी विधानसभाई क्षेत्र में हो, ये विकास करता है कि केंद्र सरकार की नीतियाँ विकासोन्मुख है कि नहीं, या स्टेट गवर्नमेंट की नीतियाँ वो कितनी विकास की तरफ है, उस पर निर्भर करता है विकास। कोई भी व्यक्ति अपने सांसद कोष से या विधायक अपने सांसद कोष से कुछ नहीं कर सकता है। सांसद और विधायक कोष तो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है, इससे कुछ होने वाला थोड़े है। हम लोग जब विधायक थे तो सरकार की नीतियों को कार्यान्वित कराते थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। तो हमारे क्षेत्र में तो जहाँ से हम चुनाव जीते थे, हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने की कोशिश की। उसमें वहाँ के आदरणीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का भी काफ़ी सहयोग रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने प्रस्ताव रखा कि मैरवा में मेडिकल कॉलेज बने तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति प्रदान की। आप जाकर देखिए 6 अरब की लागत से मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो ये मैंने कोशिश किया, और आगे भी केंद्र सरकार की जो नीतियाँ होंगी उसको मैं चाहूँगा कि जो भी कुछ अधूरे काम होंगे सीमा में, उसको हम लोग पूरा करने में भरपूर अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें। चलिए।